हेलो एवरीवन, एसएसआरएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट मैप। डॉक्यूमेंट मैप क्या होता है, इससे क्या फंक्शनलिटी मिलती है, क्या इसका जो है वो यूज होता है, ये सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था बुक मार्क। तो बुक मार्क क्या करता है? बुक मार्क प्रोवाइड अस नेविगेशन लिंक्स कि हम अपनी रिपोर्ट में कहीं से कहीं तक अगर नेविगेट करना चाहते हैं तो बुक मार्क का यूज करके जो है वो हम नेविगेट कर सकते हैं। उसको कैसे सेटअप करते हैं ये हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था। डॉक्यूमेंट मैप भी जो है वो नेविगेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है। ये नेविगेशन लिंक्स प्रोवाइड करता है जिससे कि हम सर्टेन डेटा एलिमेंट पे क्लिक करके जो रिस्पेक्टिव या फिर रिक्वायर्ड डेटा है उसको जो है हम देख सकते हैं। तो उस लिंक से रिलेटेड जो भी डेटा होगा आप उस पर सीधा नेविगेट हो जाओगे। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है जब हमारे पास पेनल्टी ऑफ डेटा होता है पेज में और हमको जो है बहुत ही स्क्रॉल करना पड़ता है। उस केस में हमारा डॉक्यूमेंट मैप जो होता है वो हमें बहुत हेल्प करता है डेटा को नेविगेट करने में। तो डॉक्यूमेंट मैप जो है वो भी नेविगेशन का एक पार्ट है। तो आई विल रिकमेंड कि आप जो वीडियो नंबर 31 जिसमें कि हमने बुक मार्क डिस्कस किया था उसको जो है जरूर से देख लें, तो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो नंबर 24 जिसमें हमने रो ग्रुपिंग सीखा था वो भी आप ध्यान से देख लें, क्योंकि रो ग्रुपिंग का यूज भी हम इस वीडियो में जो है वो करेंगे। तो ये दोनों वीडियो जो है आप देख लें इस वीडियो को प्रोसीड करने से पहले। तो दैट बीइंग सेड हम लोग जो है वो स्विच करते हैं विजुअल स्टूडियो पे और समझते हैं कि डॉक्यूमेंट मैप जो है वो क्या होता है और उसको हम कैसे यूज करते हैं। तो विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं और यहाँ पर जो है एक रिपोर्ट हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको रिपोर्ट वाले नोड पे राइट क्लिक करना है और आपको जो है वो एक रिपोर्ट नई ऐड कर लेनी है। और इस रिपोर्ट को जो है आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैं इसको जो है वो रिपोर्ट 1 नाम ही रहने देता हूँ। और उसके बाद में मैं यहाँ पर जो है एक डेटा सोर्स ऐड कर लेता हूँ फटाफट, क्योंकि डेटा सोर्स ऐड करना पड़ेगा हमें डेटा लाने के लिए, और डेटा लाने के बाद ही आप रिपोर्ट जो है वो बना सकते हो। तो यहाँ पर जो है आपको सर्वर नेम दे देना होता है। तो हम जो है यहाँ पर लोकल दे देते हैं क्योंकि हमारा सर्वर लोकल पे रन हो रहा है। और उसके बाद वहाँ से आपको जो है डेटा बेस आपका जो भी चाहिए है, जो भी आपका रिक्वायर्ड डेटा बेस है उसको आप जो है वो सेलेक्ट कर लो। आप कनेक्शन भी टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके कर दिया। आप यहाँ पर जो है डेटा सोर्स का आप नाम जो है वो डिस्क्रिप्टिव रख दोगे तो आपको पता रहेगा कि आप कहाँ से डेटा ला रहे हो या क्या डेटा जो है कहाँ से आपका कनेक्शन बना हुआ है। उसके बाद में आपका जब डेटा सोर्स ऐड हो जाता है आपको डेटा सेट ऐड करना पड़ता है। तो डेटा सेट ऐड करने के लिए हमें जो है क्वेरी चाहिए पड़ेगी। तो क्वेरी मैंने यहाँ पे जो है वो लिख लिया। मैंने यहाँ पे पर्सन टेबल जो है वो क्रिएट की हुई है, नई टेबल। और इसमें जो है मैंने सिटी और स्टेट और कंट्री, पिछली जो हमारी एम्प्लॉय टेबल थी उसमें हमारे पास स्टेट कॉलम नहीं था, तो पर्सन टेबल में हमने स्टेट कॉलम को भी वो ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद में हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ से हम डेटा सेट जो है वो एक ऐड कर लेंगे। और डेटा सेट ऐड करने के लिए आपको जो है वो यहाँ पे पहले डेटा सोर्स बताना पड़ेगा। डेटा सोर्स हमने बता दिया, कनेक्शन पहले बना चुके हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जो है पेस्ट कर दोगे। पेस्ट करने के बाद में आप जो है ये पर्सन यहाँ से कॉपी कर लो और इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो क्या होगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो डेटा सेट है उसमें क्या डेटा आ रहा है। तो इसको जो है ओके कर देंगे हम यहाँ पे। तो सब कुछ अगर सही रहेगा तो हमारा यहाँ पर जो है कॉलम रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक टेबल इंसर्ट कर लेनी है और उस टेबल में आपको जो है कॉलम यहाँ पर शो करा देने हैं। ठीक है, और कॉलम शो कराने के हमारे पास जो है वो दो तरीके हैं। एक तो आप यहाँ से जो है वो राइट क्लिक करो, यहाँ पर कॉलम इंसर्ट करो और यहाँ पर जो है कॉलम आप शो करा दो। और दूसरा तरीका है कि आप यहाँ से सीधा जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे, जो भी आपका फेवरेट हो उसका आप जो है वो यूज कर सकते हो यहाँ पर। इसको मैं यहाँ पर जो है फटाफट से ला देता हूँ और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा जो है डेकोरेट कर लेंगे। और डेकोरेट करने के बाद फिर हम जो है वो डॉक्यूमेंट मैप समझेंगे और कैसे समझेंगे कि कैसे जो है वो हमें हेल्प करता है नेविगेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ गए हैं। अब इस रो को जो है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे, और यहाँ पर जो है मैं इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ। फॉन्ट चेंज करने के साथ में आप इसका फॉन्ट साइज वगैरह चेंज कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने इसको बोल्ड कर दिया है और इसको मैंने सेंटर पे ला दिया है। इसी के साथ में मैं इसका जो है वो फॉन्ट चेंज कर देता हूँ और इसको जो है मैं सेंटर पे ला देता हूँ। ठीक है, और इसका जो है बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं। लेट्स से कि ये बैकग्राउंड कलर रख देते हैं और इसका टेक्स्ट कलर जो है वो इसको हम ये कलर दे देते हैं। कोई भी कलर आप दे सकते हो जो मतलब सही लगे, जिसमें विजिबिलिटी हो, रीडेबिलिटी हो, वैसा जो है आप कलर दे सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद हमने प्रीव्यू कर दिया है, हमारी रिपोर्ट जो है वो लोड हो रही है प्रॉपर्ली, यहाँ पे रेंडर हो गई है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अब हम जो है इस पर डॉक्यूमेंट मैप लगाएंगे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट मैप लगाने के लिए आपको क्या करना है, पहले आप जो है यहाँ पर एक ग्रुप क्रिएट कर लो। ठीक है, तो मैं एक जो है ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पर। पेरेंट ग्रुप मैंने जो है वो बना दिया है और इस पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्री। तो आपका जो कंट्री है वो आपका पेरेंट ग्रुप बन जाएगा और उसके बाद जब आप प्रीव्यू करोगे तो आपका डेटा जो है वो कंट्री के हिसाब से ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको डिफरेंट कंट्री के डेटा पे नेविगेट करना है तो उसके लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा या फिर आपको यहाँ से पेज चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो है वो काफ़ी टीडियस टास्क रहता है अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है और आपको अगर किसी स्पेसिफिक कंट्री पे जाना है तो आपको पता भी नहीं चलेगा यहाँ से कि वो कंट्री इसमें अवेलेबल है भी कि नहीं अवेलेबल है। तो वो भी एक चैलेंज रहता है हमारे साथ। तो ये सब चीज़ें जो है वो डॉक्यूमेंट मैप की हेल्प से हम इसको जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए चलते हैं डिजाइन व्यू में और यहाँ पर हम आते हैं फिर से
हमने जो ग्रुप बनाया वहाँ पे आते हैं, ग्रुप प्रॉपर्टीज में जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे एडवांस का जो आपका सेक्शन रहता है, इसमें अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको मिलेगा एक डॉक्यूमेंट मैप का सेक्शन। यहाँ पर आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट मैप में जाके बता देना है कि इसका हमको जो है वो डॉक्यूमेंट मैप क्रिएट करना है, पर्टिकुलर कॉलम आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होता है। इसके बाद में जिस कॉलम का हम यहाँ पे ग्रुप बनाते हैं उसी कॉलम का हम जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट मैप क्रिएट करते हैं बेटर नेविगेशन के लिए। आप किसी और का क्रिएट करोगे तो फिर वो आपको कहाँ पे ले जाएगा वो आपको देखना पड़ेगा, उसकी फंक्शनलिटी आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंट्री का ग्रुप जो है वो बनाया था, तो कंट्री से ही उसको हम डॉक्यूमेंट मैप के हिसाब से नेविगेट करवाएंगे। तो हमने इसको ओके कर दिया है और ओके करने के बाद में मैं इसको प्रीव्यू करने से पहले इसको बंद कर देता हूँ और फिर यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ। तो आपको यहाँ पर जो है कुछ डिफरेंट चीज़ दिख रही है, यहाँ पर ये डिफरेंट सा कॉन्स्ट्रक्ट दिख रहा है। तो अब ये क्या है, ये आपका जो है वो डॉक्यूमेंट मैप है। यहाँ पर जिस कंट्री पर आप क्लिक करोगे उस कंट्री के डेटा पे आप जो है वो पहुँच जाओगे। जिस कंट्री पे आप क्लिक करोगे उस कंट्री के डेटा पे आप नेविगेट हो जाओगे। और ये देख के आपको पता चलता है कि इस पूरे डेटा में ये जो जितने भी आपके 4 पेज हैं, इन पूरे 4 पेजेज में आपकी इतनी कंट्रीज़ हैं और इनमें से आप जिस पे जाना चाहो उस पे आप जो है वो जा सकते हो। तो अब आपको पता चल रहा है कि इस डेटा में कितनी कंट्रीज़ हैं और आप इज़िली नेविगेट कर पा रहे हो। डॉक्यूमेंट मैप में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसका जो रूट नोड होता है ये आपके रिपोर्ट के नेम से ड्रिवन होता है। तो जो भी आपका रिपोर्ट का नेम होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आप इसको जो चेंज नहीं कर सकते हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो डॉक्यूमेंट मैप बनाते समय अगर आपको यहाँ पे कोई नोड का नाम देना है तो रिपोर्ट का नाम जो है उसी नाम से रखो, तो आपका नोड ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी एक पेज पे नेविगेशन की बात। अगर आपका ये डेटा जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पेजेज पे होता तो भी डॉक्यूमेंट मैप आपका प्रॉपर्ली काम करता। तो हम जो है यहाँ पे ग्रुप पे चलते हैं, ग्रुप पे चलने के बाद में प्रॉपर्टीज में जाते हैं और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद में जाते हैं पेज ब्रेक पे और यहाँ पे पेज ब्रेक लगा देते हैं एट द एंड ऑफ द ग्रुप। तो ईच ग्रुप के बाद पेज ब्रेक लग जाएगा। ठीक है, अब जब डेटा आप प्रीव्यू करोगे तो डेटा आपका पेजेस में दिखाई पड़ेगा, बट फंक्शनलिटी आपकी जो है परफेक्टली फाइन काम करेगी। जहाँ पे आप क्लिक कर दोगे वो पर्टिकुलर कंट्री पे लेके आपको जो है वो चला जाएगा, जितना भी डेटा रहेगा आपका वहाँ पे वो जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे जो है आप नेविगेट कर सकते हो। ऐसे आपके पास जो है वो 15 पेजेस हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट मैप यूज़ नहीं करोगे तो आपको जो है ऐसे नेविगेट करते करते बहुत टाइम लगेगा, बट यहाँ से आपको ईजी नेविगेशन मिलता है, बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है, अब इसको जो है इसका हम हटा देते हैं, ये पेज ब्रेक दोबारा चाहिए होगा तो फिर से लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पेज ब्रेक को मैंने यहाँ से हटा दिया है। अब ये जो है आपका, ये आपकी बात हो गई है यहाँ पर सिंगल ग्रुप की। ठीक है, अब अगर आपको मल्टीपल ग्रुप में नेविगेशन लगाना हो या मल्टीपल ग्रुप पे आपको नेविगेशन के साथ डॉक्यूमेंट मैप लगाना है तो कैसे आप कर सकते हो। तो आप जो है यहाँ पे चाइल्ड ग्रुप बना सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे और उसके बाद में आप जो है वो चाइल्ड ग्रुप बना लोगे। चाइल्ड ग्रुप बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्या चाहिए होगा, एक आपको यहाँ पे चाहिए पड़ेगा चाइल्ड ग्रुप का कॉलम, किसके हिसाब से आप ग्रुप करना चाहते हो। तो पहले हमने कंट्री को ग्रुप किया था, उसके बाद में हम जो है यहाँ पे स्टेट को ग्रुप कर देते हैं और ओके कर देते हैं। ठीक है, चाइल्ड ग्रुप बन गया। चाइल्ड ग्रुप बनाने का एक और तरीका होता है, अगर आपको जैसे सिटी का चाइल्ड ग्रुप बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हो जैसे हमने स्टेट का बनाया, या सीधा आप जो है यहाँ से कॉलम को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। स्टेट के नीचे ड्रॉप कर दोगे तो ये एक और चाइल्ड जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप स्टेट का बना सकते थे, यहाँ से सीधा ड्रॉप कर सकते थे, लेकिन हमने दोनों तरीके देख लिए कि कैसे आप जो है यहाँ से चाइल्ड ग्रुप बना सकते हो और कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके चाइल्ड ग्रुप बना सकते हो। ठीक है, अब ये चाइल्ड ग्रुप हमारे बन गए तो कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो कि डेटा जो है आपका वो पहले कंट्री के हिसाब से होगा, फिर स्टेट के हिसाब से होगा, फिर सिटी के हिसाब से होगा। बट नेविगेशन जो है आपका अभी वो कंट्री के हिसाब से ही हो रहा है। नेविगेशन आपका जो है वो स्टेट और सिटी के हिसाब से अभी आपको नहीं मिला है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको वही चीज़ करनी पड़ेगी जो हमने कंट्री पे की थी। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जो है वो हम डॉक्यूमेंट मैप जो है इसको एक्टिवेट कर देंगे, डॉक्यूमेंट मैप को कन्फिगर कर देंगे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट मैप हमें स्टेट पे लगाना है और अगले वाले ग्रुप में डॉक्यूमेंट मैप जो है वो हमको सिटी पे लगाना है। ठीक है, तो जो ग्रुप हम क्रिएट कर रहे हैं उसी पे हमको जो है वो डॉक्यूमेंट मैप लगा देना है। और उसके बाद में जो है इसकी आप ब्यूटी और पावर दोनों ही देख सकते हो कि किस तरह से ये काम करता है। तो मैंने यहाँ पे ओके कर दिया है और उसके बाद में इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे करता हूँ प्रीव्यू। तो अब देखो यहाँ पे आपकी जो कंट्री है, ठीक है, कंट्री के अंदर आपका स्टेट है, जैसे आप क्लिक करते हो आप नेविगेट हो जाते हो। ठीक है, उसके बाद में आपका कंट्री के अंदर स्टेट है, अगर मल्टीपल स्टेट होंगे तो वो भी दिखेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो नेविगेट हो जाओगे स्टेट पे और फिर क्लिक करोगे तो नेविगेट हो जाओगे सिटी पे। ठीक है, इसको जो है मैं कोलैप्स कर देता हूँ। आप किसी और कंट्री पे आके देख सकते हो जहाँ पे मल्टीपल स्टेट्स हैं। ठीक है, तो मे भी आप इस स्टेट में जाना चाहते हो, इस पर्टिकुलर सिटी में जाना चाहते हो, तो आपका नेविगेशन जो है वो बहुत ही ईजी हो गया। अभी आपको पता है कि कितना कंट्री है, कितना स्टेट है और उस कंट्री में कितना स्टेट है, उस स्टेट में कितना सिटी है, सारा कुछ आपको यहीं से देख के मालूम हो जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, आप इस तरह का जो बिहेवियर है ये अचीव कर सकते हो डॉक्यूमेंट मैप को यूज़ करके। बुक मार्क का यूज़ हमने पिछले वीडियो में देखा था, उसका अपना सिनेरियो होता है। बुक मार्क आप कैसे कन्फिगर करते हो, कैसे यूज़ करते हो, वो भी हमने देखा था। और डॉक्यूमेंट मैप भी हमने जो है वो समझ लिया है। दोनों सिनेरियो अब आपको मिलते हैं एसएसआर में और दोनों की रिक्वायरमेंट है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, जो आपको सुटेबल लगे या जो आपकी उस स्पेसिफिक नीड को फुलफिल करे उसका यूज़ जो है वो आप कर सकते हो। अब यहाँ पर
जब आप इस डेटा को एक्सपोर्ट करते हो तो ये जो बिहेवियर है ये आपका उसके साथ एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। और ये एक्सपोर्ट उनके साथ ही होता है जो सपोर्ट करते हैं। तो जैसे अगर आप एक्सेल में इसको एक्सपोर्ट करोगे तो ये डेटा आपका जो है वो एक्सपोर्ट किस तरह से होगा इसको हम जो है वो समझ लेते हैं, ठीक है। और ये एक्सपोर्ट जो है जिस पे सपोर्ट होता है उस पे ही एक्सपोर्ट होता है, बाकी सब पे एक्सपोर्ट जो है वो काम नहीं करेगा। तो ये एक्सेल में सपोर्टेड है कि डॉक्यूमेंट मैप को एक्सेल कैसे रेंडर करता है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसने क्या किया है, डॉक्यूमेंट मैप बना दिया है आपका, और इधर आपकी पूरी जो है वो रिपोर्ट बनी हुई है, ठीक है। ये पूरी रिपोर्ट का डेटा है। अब क्या होगा यहाँ पर, जैसे मान लो आपको किसी पर्टिकुलर कंट्री की पर्टिकुलर स्टेट के पर्टिकुलर सिटी में जाना है, ठीक है। तो आप उसको क्लिक कर दोगे तो ये आपको वहाँ पे लेके आ जाएगा, ठीक है। ये आपको कंट्री, स्टेट और सिटी सीधा वहीं पे लेके आएगा। तो ये जो रेंडरिंग है इसको जो है कोड किया गया है एक्सेल में इस तरह से रेंडर होने के लिए। तो जब आप एक्सेल में इसको एक्सपोर्ट करते हो तो ये इस बिहेवियर के साथ रेंडर होती है। और अगर आपको ऐसा बिहेवियर एक्सेल में बनाना है तो आप जो है डॉक्यूमेंट मैप क्रिएट करके जो है इसको बना सकते हो। तो ये आपका जो है वो बन गया है। ऐसे ही अगर आपको इसको एक्सपोर्ट करना है मे बी पीडीएफ में, ठीक है। तो पीडीएफ में जो है इसका बिहेवियर डिफरेंट होगा, ठीक है। जिस तरह से रेंडरिंग कोड की गई होगी इस पीडीएफ वाले एक्सटेंशन में उसके हिसाब से ये रेंडर हो जाएगा। तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप आके इसको जो है ओके कर दो, और ओके करने के बाद में जो है वो हम पीडीएफ वन को ओपन करते हैं और फिर देखते हैं कि इसका जो है वो किस तरह से बिहेव बिहेव करता है। तो यहाँ पे जब आप इस वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर जो है कनाडा और उसके अंदर में स्टेट और सिटी जो भी है वो मिल जाएगा। तो आप जहाँ भी क्लिक करोगे, ठीक है, वो आपको पर्टिकुलर वहाँ पे नेविगेट करवा के ले जाएगा, ठीक है। जहाँ भी आप क्लिक करोगे वो आपको पर्टिकुलरली वहाँ पे नेविगेट करवा के ले जाएगा। तो ये जो बिहेवियर है ये इसका एक्सटेंशन जो एसआरएस ने प्रोवाइड किया है उसके हिसाब से ये जो है वो काम करता है, ठीक है। जब आप क्लिक करोगे तो इधर जो है वो नेविगेट होगा, जैसे जैसे आपका डेटा जो है वो चेंज होगा तो आपका नेविगेशन भी यहाँ पे जो है वो बदलता जाएगा। जो आप सेलेक्ट करोगे उसी के हिसाब से आपको डेटा जो है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो ये जो रेंडर वाला बिहेवियर है ये सब में नहीं होता है, ठीक है। ये आपका जो है इसमें पीडीएफ में होता है, एक्सेल में होता है। पीडीएफ में डिफरेंट है, एक्सेल में डिफरेंट है। और अगर आप इसको किसी और फॉर्मेट में एक्सट्रैक्ट करोगे तो अगर सपोर्टेड होगा तो वो आपको जो है वो वहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आपको आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आप इसको जो है वो यूज कर सकते हो। तो और इसके साथ-साथ आप ये भी देख लो कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम जो डॉक्यूमेंट है वो एक हमारा जो पूरा का पूरा जो डेटा है वो एक कुछ पेजेज़ पे है, और सारे ग्रुप जो सारे ग्रुप हैं वो आपके डिफरेंट डिफरेंट पेजेज़ पे बँटे हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, पेज ब्रेक अगर लगा देते हैं यहाँ पे, कंट्री पे आके, यहाँ पे आते हैं और कंट्री पे आके पेज ब्रेक लगा देते हैं तो क्या होगा कि हमारी एक कंट्री जो है वो एक पेज पे शो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो उसके बाद भी जो आपका नेविगेशन है वो प्रॉपर्ली काम करेगा। अगर मे बी आप जाना चाहते हो स्पेन, ठीक है, यहाँ पर आपका जो स्टेट और वो सब डेटा जो है वो आपको दिख जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो अगर आप पेज ब्रेक लगा के जो भी करते हो, और आप स्टेट के हिसाब से बहुत ज़्यादा पेज ब्रेक लगा दोगे तो फिर नेविगेशन का मतलब नहीं बनेगा क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पेज ब्रेक लगाते हुए ध्यान रखना है। तो ऑलराइट, तो ये जो हमने डिसाइड किया था कि हमको इसमें जो है वो नेविगेशन सीखना है डॉक्यूमेंट मैप यूज़ करके, वो हमने जो है इसमें अचीव कर लिया है। और उसके डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो हमने देख लिया कि कैसे जो है सिंगल पेज पे कैसे जो है वो पेज ब्रेक लगा के और कैसे उसको एक्सपोर्ट करते हैं वगैरह सब कुछ जो है वो कंप्लीट कर ले। तो आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हो, मे बी आप डॉक्यूमेंट मैप यूज़ कर सकते हो या फिर आप जो है बुक मार्क यूज़ कर सकते हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो आप इसको इम्प्लीमेंट करो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई कंसर्न है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। बाय बाय।